नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। भारी कसरत और वर्कआउट के समय शरीर को सामान्य से कहीं ज़्यादा खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस दबाव को संभालने के लिए शरीर में दो मुख्य बदलाव होते हैं, जो छिपी हुई बीमारी वाले लोगों में जानलेवा हो सकते हैं। पहला, कैटेकोलामीन सर्ज। वर्कआउट और एक्सरसाइज के दौरान शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है और यह बढ़ा हुआ एड्रेनलिन दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो स्थिरता है उसे बिगाड़ देता है। यदि दिल की मांसपेशियां में पहले से कोई कमजोरी हो या कोई बीमारी हो तो यह सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इससे दिल धड़कने के बजाय सिर्फ कांपने लगता है और शरीर में खून की सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है और व्यक्ति तुरंत गिर जाता है और उसका डेथ हो जाता है। दूसरा है हीमोडायनामिक शियर स्ट्रेस। अचानक बहुत भारी वजन उठाने या अत्यधिक तीव्र कसरत करने से ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है और यह कोरोनरी आर्टरी में छिपे हुए कोलेस्ट्रॉल प्लेक को रप्चर कर देता है, जिसके कारण वहाँ तेजी से ब्लड क्लॉट होता है, 100% आर्टरी ब्लॉकेज होती है और हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे पेशेंट को सीने में दर्द होता है। और यदि इसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। जिम या वर्कआउट के दौरान होने वाले सडन कार्डियक डेथ के प्रकार को एज के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं, 35 ईयर से पहले और 35 ईयर के बाद। 35 ईयर से पहले होने वाले डेथ में मुख्य कारण है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एडिनोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, चैनलोपैथी, एनोमेलस कोरोनरी आर्टरीज। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में दिल की मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। एडिनोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी ARVC, जिसमें राइट वेंट्रिकल का मसल फैट और फाइब्रस टिश्यू में बदल जाता है। चैनलोपैथी, इस स्थिति में दिल की बनावट बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन दिल की बिजली को नियंत्रित करने वाला सोडियम पोटेशियम चैनल जन्मजात रूप से खराब होता है। एनोमेलस कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी जो कोरोनरी साइनस से निकलनी चाहिए, इसके बजाय ये दूसरी जगह से निकलती है और वर्कआउट के समय यह कोरोनरी आर्टरी पे प्रेशर आता है और वो कंप्रेस हो जाता है, जिससे खून की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है। 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में यदि वर्कआउट के समय सडन कार्डियक डेथ हो रहा है तो उसमें 80% से ज़्यादा कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण होता है, जिसमें ब्लॉकेज के कारण उनकी मौत होती है। जिम की कुछ गलतियाँ जो सडन कार्डियक डेथ को ट्रिगर करती है, उसमें है इलेक्ट्रोलाइट की कमी, दूसरा है वाल्सल्वा मैनूवर, तीसरा है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का ओवरडोज और चौथा है बीमारी में वर्कआउट करना। इलेक्ट्रोलाइट की कमी, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जो दिल की धड़कन की लय को तुरंत बिगाड़ देती है। दूसरा है वाल्सल्वा मैनूवर, भारी वजन उठाते समय सांस को रोक कर रखना। ऐसा करने से सीने के अंदर का दबाव, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। जैसे ही सांस छोड़ी जाती है, ब्लड प्रेशर अचानक गिरता है और फिर रिफ्लेक्सली ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जो प्लेक है वह रप्चर हो जाता है। तीसरा है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का ओवरडोज, फैट बर्न करने या एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जाने वाले सप्लीमेंट में कैफीन या अन्य उत्तेजक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह अचानक नसों को, कोरोनरी आर्टरी को सिकोड़ देता है और हार्ट रेट को तेज़ी से बढ़ा देता है, जिससे एरिथमिया होने का रिस्क रहता है। चौथा, बीमारी में वर्कआउट करना। यदि वायरल फीवर हो, डायरिया है, डिसेंट्री है, उस कंडीशन में जिम जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ वायरस हार्ट के मसल में सूजन कर देता है, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उस कंडीशन में हेवी वर्कआउट करने पे एरिथमिया होने का रिस्क रहता है। जिम में वर्कआउट के दौरान होने वाले सडन कार्डियक डेथ से बचने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रूल बनाए हैं, जिसमें पहला है जिम शुरू करने से पहले अपनी जांच लें, सिम्टम्स चेक करें।
अगर आपको कभी भी सीने में दर्द, चेस्ट पेन, सांस फूलना, चक्कर आना या धड़कन पाल्पिटेशन अचानक तेज होने जैसा महसूस हो तो बिना मेडिकल क्लियरेंस के भारी वर्कआउट ना करें। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को भी कम उम्र में हार्ट अटैक हो या अचानक सडन कार्डियक डेथ हुआ हो तो जिम ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर से मिलें, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम जरूर कराएं और कुछ कंडीशन में ट्रीटमेंट टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि पहले से आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, किडनी की बीमारी है या पहले से हार्ट डिजीज है तो बिना डॉक्टर की अनुमति के हेवी वर्कआउट न करें। दूसरा, वर्कआउट प्रोग्रेशन एंड सेफ्टी रूल, कसरत का सही तरीका। इसमें 3 रूल है। 10% रूल, दूसरा है वार्म अप, कूल डाउन और तीसरा है हाइड्रेशन प्रोटोकॉल। अगर आप लंबे समय बाद वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो सीधे भारी वजन ना उठाएं। हर हफ्ते अपने वर्कआउट का लोड 10% से ही बढ़ाएं। वार्म अप एंड कूल डाउन, अचानक हेवी एक्सरसाइज करने से हार्ट पे प्रेशर आता है, इसलिए कसरत करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप करें और एक्सरसाइज के बाद 10 मिनट का कूल डाउन करें, जिससे हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल हो सके। तीसरा है हाइड्रेशन प्रोटोकॉल। डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से एरिथमिया होता है, दिल की धड़कन अचानक अनियंत्रित हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हर 20 मिनट पे अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी पिए या इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड लें। जिम के ट्रेनर और स्टाफ को CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, जिम में AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन होनी चाहिए, जो कार्डियक अरेस्ट के समय दिल को शॉक देकर दिल की धड़कन को रीस्टार्ट कर सके। जिम या वर्कआउट के दौरान यदि आपको बहुत कमजोरी लगे, सीने में दर्द हो तो यह एक इमरजेंसी संकेत है। तुरंत वर्कआउट को रोक दें, बैठ जाएं और अगर दर्द या कमजोरी कुछ मिनट से ज़्यादा रहे या सांस लेने में तकलीफ हो तो बिना देर किए इमरजेंसी मेडिकल केयर लें। धन्यवाद।